सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की करेंगे, जिसको शुरू होने के लिए 34 घंटे का ही समय शेष है। प्रधानमंत्री मोदी बता ही रहे थे कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आपका पैसा छीनकर मुसलमानों में बांट देगी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसका बचाव कर ही रही थी कि दिल्ली से करीब 12,000 किलोमीटर दूरी पर शिकागो से एक बयान आया और इस बयान का सियासी वजन इतना है कि सारे मुद्दे फिलहाल इसके नीचे दबे कुचले गए। कांग्रेस पार्टी के सामने मुसीबत यह है कि वो इसे लेकर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि जिनके हाथ में जिम्मेदारी सलाह की दी गई थी, समस्या वही बन पड़े। साल 2019 लोकसभा चुनाव में हुआ तो हुआ के बाद अब 2024 में बोला तो बोला वाला मुद्दा बैठे बैठाए बीजेपी को कॉम्प्लीमेंट में दे दिया गया। राहुल गांधी के मेंटोर, कांग्रेस के सलाहकार सैम अंकल एक नई समस्या के साथ सामने आ गए हैं। बोल दिया ना, आप तो झूठ बोलते ही रहते हैं रोज यार। आज हमारे पे झूठ बोला, कल आप पे झूठ बोला और आप लोग झूठ प्रमोट करते रहते हैं। अब क्या है 84 का? बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में, उसकी बात करिए। 84 में हुआ तो हुआ। One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. सुना आपने सैम पित्रोदा को। कांग्रेस के खिलाफ मुद्दों का जो केक बीजेपी ने बनाया था, उस पर सैम पित्रोदा ने चेरी रख दी है। एज यूजुअल सैम पित्रोदा का बयान बीजेपी के लिए चुनावी भाषणों में एम्पलीफायर का काम करेगा। जो कांग्रेस कल तक ये समझाने में जुटी थी कि कांग्रेस पैसों का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं वैसे करेगी, वही कांग्रेस अब ये समझाने की तैयारी कर ले कि वो बीजेपी के नए सवाल, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी का जवाब अब कैसे देने वाली है। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। इनके महत्वपूर्ण नीति निर्धारण करने वाली लोगों की टीम के मुखिया सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले। इनके मन में छुपी हुई मनसा क्या है, आज बाहर आ गया है। इसका कॉग्निजेंस, इसका संज्ञान देश की जनता ने लेना चाहिए। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या सेल्फ गोल की है। वो चुनावों में ताकत के साथ आती है, लेकिन आते आते उनका कोई ना कोई खिलाड़ी सेल्फ गोल कर ही देता है। साल 2014 लोकसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा था कि वो प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते, अगर वो चाहें तो एआईसीसी के दफ्तर में चाय बेच सकते हैं। और उनके इस बयान से कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान हुआ, ये हर कोई जानता है। इसके बाद साल 2019 में राहुल गांधी आते हैं, कहते हैं कि चौकीदार चोर है, और उनके इस बयान के बाद देश के कई लोग खुद को चौकीदार बताने लगते हैं। और अब सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि अमेरिका की ही तरह इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत टैक्स लगाने की बात उनकी तरफ से की गई है। और यही वजह है कि सैम पित्रोदा को अब कांग्रेस का वही पर्सन कहा जा रहा है जो 2014 में सेल्फ गोल कर चुका है, यानी कि मणिशंकर अय्यर। लेकिन देखिए, ऐसा भी नहीं है कि कोई सेल्फ गोल जानबूझकर करता है। वो सिर्फ गोल करते हैं, लेकिन कब वो सेल्फ गोल में बदल जाता है, इसका एहसास उन्हें कुछ समय के बाद होता है। वो इसे विपक्षी साजिश, स्टेटमेंट का तोड़ा मरोड़ा जाना या फिर इंडिविजुअल बयान कहकर किनारा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन समस्या छिपी है सैम पित्रोदा जैसे नेताओं के सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में।
जैसे कि राहुल गांधी ने 2019 चुनावों के समय कहा था कि वो गरीबों को 72,000 रुपए देंगे, और उनके इस बयान को सिंप्लीफाई करते हुए सैम पित्रोदा ने कह दिया कि वो 72,000 रुपए देने के लिए मिडिल क्लास पर और टैक्स लगा सकते हैं। मिडिल क्लास को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ये कहा था उन्होंने। अब जहां पर राहुल गांधी देश का एक्सरे करने की बात कर रहे हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी देने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी पर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के आरोप लग रहे हैं। ठीक उसी वक्त सैम पित्रोदा अवतरित होते हैं आउट ऑफ द ब्लू, और इस मुद्दे को सिंप्लीफाई करते हुए कह देते हैं कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है और वैसा ही कुछ भारत के लिए भी सोचा जा सकता है, यानी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन यहां पर सैम पित्रोदा ने आपको यह नहीं बताया कि अमेरिका में भी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाया जाता। हां, वहां के कुछ राज्यों में पूरी तरह से इनहेरिटेंस टैक्स लगता है, लेकिन वहां भी टैक्स प्रतिशत अलग अलग है। जैसे कि आपको एक मैप दिखाती हूं। इस मैप में आप ये समझेंगे, जो राज्य येलो में मार्क हैं, उन राज्यों में स्टेट टैक्स लगता है। जो राज्य ब्लू मार्क्ड आपको नजर आएंगे, वहां पर इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि विरासत टैक्स लगता है। ये राज्य हैं जैसे कि लोआ, मैक्सिमम यहां पर 6% का टैक्स लगता है। एनी यानी कि नॉर्थ ईस्ट अमेरिका, जहां पर मैक्सिमम 15% लगता है। केवाई यानी कि केंटकी, मैक्सिमम 16%। पीए यानी कि पेंसिल्वेनिया, मैक्सिमम 15%। और बाकी जो राज्य आपको ब्लू और येलो मिक्स में नजर आएंगे, वहां पर स्टेट और इनहेरिटेंस टैक्स कुछ कम ज्यादा लगाया जाता है। इनहेरिटेंस टैक्स कई और देशों में भी लगाया जाता है, जैसे कि जापान और भी कई देश हैं। कहीं कहीं यह टैक्स 50% से भी ज्यादा का होता है। इनहेरिटेंस टैक्स, जिसे हिंदी में विरासत टैक्स कहते हैं, इस टैक्स को किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी उस संपत्ति पर लगता है जो उत्तराधिकारियों को मिलनी होती है। जब किसी को विरासत में कोई संपत्ति मिलती है तो उनके ट्रांसफर से पहले इस टैक्स को लिया जाता है, और इस टैक्स को सरकारें रेवेन्यू में बढ़ोतरी के लिए लगाती हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या मैं और आप देश में इनहेरिटेंस टैक्स के लिए तैयार हैं? क्या उस भारत देश में यह विरासत टैक्स लगाया जा सकता है, जहां पर माता पिता पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं ताकि अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सके? क्या देश में एक बड़ा तबका जो ये सोचता है कि जैसी जिंदगी उन्होंने जी है वैसी जिंदगी उनके बच्चे ना जिएं, उन पर यह टैक्स लगाया जा सकता है? देश के करोड़ों माता पिता जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से अपने बच्चे के लिए एक घर, एक आशियाना बनाकर जाते हैं ताकि उनका बच्चा अपनी पूरी जिंदगी की किराए के घर पर ना रहे, क्या कोई सरकार उससे उसका वो घर किसी सो कॉल्ड टैक्स के नाम पर छीन सकती है? यह मामला बेहद गंभीर है और इस पर क्लैरिटी होनी ही चाहिए। सिर्फ ये कह देने से कि यह सैम पित्रोदा का निजी बयान था, बात नहीं बनेगी, क्योंकि तब देश गूगल पर चंद कीवर्ड से कांग्रेस की मंशा का एक एक्सरे कर देगा। अब इसके बाद आपको मैं एक कागज दिखाती हूं। यह कागज आपके सामने है और इस कागज में आपको क्या नजर आएगा? इस कागज में आपको एक हेडलाइन नजर आएगी और उस हेडलाइन को हाईलाइट कुछ इस तरह से मैंने कर रखा है, टाइम फॉर डिबेट ऑन इनहेरिटेंस टैक्स। यह किसने कहा? फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कहती है, जिसमें पी चिदम्बरम ये कहते हैं, इसके साथ लास्ट की लाइन जरा गौर फरमाइएगा। यहां पर वो पहुंचे थे NIPEP के कार्यक्रम में और वहां पर ये कहते हैं कि wondering if the country had paid enough attention to accumulation of wealth in the hands of few। चिदम्बरम यहां पर कहते हैं, एक बार उसी बात को दोहराते हुए। अब इसके बाद अगला पन्ना, ये भी एक हेडलाइन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको भी आपको देखना चाहिए क्योंकि आरोप लगा है सैम पित्रोदा पर, लेकिन ये कहां से गंगा बह रही है? गंगा बह रही है पी चिदम्बरम की तरफ से। टैक्स इनहेरिटेंस, लग्जरी आइटम्स, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंपोजिंग इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं पी चिदम्बरम। कुल मिलाकर 31 मई 2011, यानी जब देश में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त ये वित्त मंत्री हुआ करते थे पी चिदम्बरम,
और उन्होंने जो कुछ कहा वो उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपा, जो आज भी डिजिटली उनकी साइट पर मौजूद है, जहां पर हेडलाइन थी। हेडलाइन टैक्स इनहेरिटेंस लग्जरी आइटम्स, ये पी चिदम्बरम का कहना है। ये कोई तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान नहीं, बल्कि उनके ही शब्द है। कोई एक बार नहीं बल्कि बार बार इनहेरिटेंस टैक्स का जिक्र था। 9 नवंबर 2012 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर, और इसकी हेडिंग क्या कहती है? टाइम फॉर डिबेट ऑन इनहेरिटेंस टैक्स, फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम की तरफ से कहा गया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। अब राहुल गांधी के सपोर्ट से एक कदम आगे बढ़ते हुए उनके सलाहकार और उनके मेंटोर सैम पित्रोदा ने जो कुछ कहा वो कांग्रेस के कोट अनकोट सरकारी इतिहास में समाहित रहा है। यानी कि कांग्रेस सैम पित्रोदा के बयानों से यूं ही किनारा नहीं कर सकती, या फिर शायद राहुल गांधी को एक बार फिर से मंच पर आकर सैम पित्रोदा के इस बयान को गलत बताना चाहिए, जैसा कि उन्होंने साल 2019 में सैम के हुआ तो हुआ वाले बयान के बाद किया था। सैम पित्रोदा जी से भी कहा कि जो सैम पित्रोदा जी ने 1984 के बारे में बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है, और उनको देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं पब्लिकली बोल रहा हूं, और यही मैंने सैम पित्रोदा को फोन करके कहा कि सैम पित्रोदा जी आपने बिल्कुल गलत बोला, शर्म आनी चाहिए आपको। स्टेटमेंट से लेकर समस्या, समस्या से लेकर समाधान तक हर चीज पर बात हुई, लेकिन जो पिच कांग्रेस ने तैयार की थी अब उस पर बीजेपी बैटिंग कर रही है। राहुल गांधी बाउंसर पर बाउंसर दे रहे हैं, विपक्षी गठबंधन के तमाम नेता बाउंड्री लाइन पर हैं, तो वहीं सैम पित्रोदा शायद अभी टीवी पर यह सब कुछ देखते हुए पॉपकॉर्न एंजॉय कर रहे होंगे, और एक्स पर आते उनके ट्वीट्स के पॉपअप बताते हैं कि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि उन्होंने बीजेपी को चुनाव में लीड का लड्डू दे दिया है।